हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपके लिए ये अंतर। किसमें अंतर है काटने, छाँटने, फाँक करने या कट, स्लाइस, चॉप, डाइस, स्प्लिट, डिवाइड, रिप। ये सभी काटने, छाँटने, पीटने से संबंधित है। तो इसको जो है हम जो है डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है काटना सेंस आएगा, कट का सेंस लगेगा, स्लाइस मीन्स क्या होता है, और टुकड़े करना, फाँक करना, पीस करना, काटना, छाँटना। इस प्रकार से बहुत से वर्ड जो हैं जो हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में कन्फ्यूजन करते हैं, इनको आज डिटेल से समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं ये कट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कट होता है। कट मीन्स होता है काटना, कट मीन्स होता है चीरा। कभी कहीं पे शरीर में कट लग जाता है, घाव हो जाता है, कट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कट। इसको भी हम कट का सेंस देंगे। जैसे चीरा लग गया, कहीं कोई चोट में चीरा जैसा लग जाता है तो उसको हम कट बोलते हैं। काट कर गिरा देना, किसी पेड़ की डाल को जब हम काट कर गिरा देते हैं या काटते हैं तो उसको वहाँ पर भी बोलते हैं कट। ये भी जो है कट का सेंस देता है, किसी पेड़ की डाल को काट कर गिरा देना। और दो भागों में विभाजित करना, किसी फल या सेव को, किसी को यदि हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो उसको बोलेंगे कट करना, यानी कि उसको भी काट सेंस दिया जाएगा। और नेक्स्ट बाल काटना। बाल काटना तो हम लोग प्रचलित ही है कि कट मतलब कट का मतलब होता है दो भाग करना, लेकिन इसको हम बोलते हैं कटिंग। कट से सेंस में था कटिंग करना। ये बाल काटना भी ये कट का सेंस देता है। और नेक्स्ट छाँटना, पेड़ों की जो छटाई होती है, जो छोटी छोटी कोपलें काट कर पेड़ छाटे जाते हैं, तो उसको भी वहाँ पर भी ये कट का सेंस देता है। ये वहाँ पर भी कट का प्रयोग होता है। और बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसमें कि यह कट, स्लाइस इस तरह के मैचिंग कर जाते हैं कि जैसे ये स्लाइस है। ये स्लाइस कहाँ पर होता है? स्लाइस टुकड़ा करना, किसी चीज़ के टुकड़े करना। अब ये टुकड़े कहाँ करना, अब ये डिफरेंस इसमें समझ में ये लग रहा है कि जब इसमें मतलब काटना, टुकड़े करना, तो स्लाइस का मतलब टुकड़े करना। अंतर क्या है? ये स्लाइस होता है कोई फल जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा, उसको बराबर हिस्सों में बांटना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बराबर हिस्सों में बांटने को जो है जो टुकड़े किए जाते हैं उसको स्लाइस बोलते हैं। इसमें जो स्वादिष्ट चीज़ होती है, जैसे आम के जो पीस बनाए जाते हैं उसको स्लाइस बोलते हैं। और यदि सेव के बराबर पीस किए जाएँ, फाँकी बनाई जाए, तो उसको वहाँ पे स्लाइस बोलते हैं। और इसी प्रकार और कि हमारे क्षेत्र में अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग से नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इंग्लिश भाषा में कहीं स्लाइस ही अधिकतर प्रयोग होता है। जैसे कि फाँक करना, कहीं बोलते हैं कि खरबूजे की यदि पीस बनाते हैं, हम लोग पीस बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फाँकी बोलते हैं। फाँक करना या एक फाँकी दे देना, उस टाइप से। और कुछ लोग बोलते हैं पीस, एक पीस दे देना, उसको बोलते हैं पीस देना, या एक भाग देना, या एक अंश देना। ये सब अंग्रेजी में केवल स्लाइस का ही सेंस देता है। और ये टुकड़ा करना के सेंस में होता ही है, और ये नाउन में प्रयोग होता है, यानी कि टुकड़ा, एक स्लाइस, एक पीस, और एक फाँकी, यानी कि ये नाउन और वर्ब में दोनों में भी ये काम करता है। जैसे कि आपको बताना है, प्लीज गिव मी 1 स्लाइस पीस ऑफ मस्कमेलन। तो इस प्रकार जो है ये नाउन का काम करेगा। और ये जो है, और इसमें देखिए जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि आलू की कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कतरिया बोलते हैं। कतरिया, ये कतरिया आलू काट के जो पीस होता है उसको कतरिया बोलते हैं। तो ये कतरिया का भी स्लाइस का सेंस है, ये भी स्लाइस है। और एक भाग, यानी किसी चीज़ का एक छोटा सा फल फ्रूट का ये भाग होता है, इसको भी हम जो है स्लाइस बोलते हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार ये कट और स्लाइस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और मुख्य डिफरेंस ये होता है कट का कि किसी चीज़ को दो भागों में विभाजित करना, वो कट कहलाता है। और ये कट और स्लाइस आपको समझ में आया हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आइए अब देखते हैं कि ये सर ये चॉप भी काटना होता है। हाँ, इसका मतलब काटना, टुकड़े करना होता है। इसका क्या मतलब होता है? सबसे मुख्य टुकड़े करना। मतलब चॉप का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के टुकड़े करना, यानी कि नन्हे कई टुकड़े करना, बहुत सारे टुकड़े करने ना। जैसे कि और छोटे टुकड़े करना, यानी बहुत नन्हे टुकड़े करना। वही कोई नन्हे बोलता है, कोई छोटे बोलता है, और कोई बोलता है खीमा बनाना, यानी इतना छोटा खीमा बना दो कि उसको दिखाई भी ना पड़े पीस कितने हैं, इस प्रकार से। और महीन काटना, यानी कि बहुत ज़्यादा महीन काटना, उसको भी जो है हम क्या बोलते हैं? चॉप। अधिकतर ये जो है मीट काटने में ज़्यादा ये यूज होता है। और नेक्स्ट है ये हमारा स्प्लिट।
स्प्लिट मीन्स होता है विभाजित करना, दरार पैदा करना, खंडित करना, चीरना। अब ये कैसे कहाँ पे यूज होगा? ये हमारा यूज होता है जैसे हम लोग एडिटिंग करते हैं, उसमें जो रील चलती है उस रील को कट लगाना, दो भागों में बांटना, जिस प्रकार के बीच के कोई पार्ट हटाना है तो वहाँ पे बीच में स्प्लिट किया जाता है, यानी कि बीच में किसी रील को जिस पर ऐसे समझते हैं कि जिस प्रकार ये रील है, ये कोई सी रील है, इसको यहाँ पर ये काट कर ये क्या करता लगाते हैं यहाँ पे स्प्लिट, SPLIT, और यहाँ पर एक कट लग गया, कट लगा दिया, ये कट भी बोलते हैं, स्प्लिट भी बोलते हैं, कुछ जगह कट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी ये कट लगा दिया है। इस प्रकार से हमारा स्प्लिट जो यूज होता है अधिकतर ये वीडियोग्राफी में या एडिटिंग करने में ज़्यादा यूज होता है। और दरार पैदा करना, यानी किसी चीज़ में पार्ट में दरार पैदा करना, यानी कि उसमें जो है बीच में जैसे कि ये दरार हो जाती है, पार्ट हो जाता है, दरार पैदा करना। और ये खंडित सेंस आता है, कुछ मूर्ति वगैरह यदि कोई चटक जाती है या फूट जैसी जाती है तो उसमें इसको खंडित का सेंस दिया जाता है। और चीरना, किसी चीज़ का स्प्लिट मतलब उसमें जो है कट लग जाता है, कट भी बोल देते हैं और स्प्लिट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे चीरना का भी कुछ कहीं कहीं पर सेंस दिया जाता है। और आइए देखते हैं कि हम ये कट, स्लाइस, चॉप ये समझ चुके हैं, स्प्लिट समझ चुके हैं, और इसके बाद अब हम जो है डाइस, डिवाइड, रिफ्ट भी अभी समझेंगे। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और वीडियो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमें खुशी है कि हमारे चैनल पर लगातार जो है सब्सक्राइबर जो है बढ़ रहे हैं आप लोगों के। हाँ, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, डाइस। अब ये डाइस क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, आप पहली बार सुन रहे हो सकते हैं, लेकिन जो है इसको भी काटना के सेंस में लिया जाता है। अब किस प्रकार का काटना है आइए देखते हैं। इसको जो है इस प्रकार से ऐसे आकार में काटना कि उसके जो है पीस क्यूब आकार बन जाए। अब सर ये क्यूब क्या होता है? क्यूब मतलब घन आकार बन जाए, जिसकी जो है चारों भुजाएं लगभग जो है बराबर हो जाए। जैसे कि हमारा कोई पीस है, ये इस प्रकार से ये पीस है, ये जो पीस बना हुआ है हमारा, इसके जो है ये पीस है। अब इसको यहाँ से अगर काटेंगे, यहाँ से जब काटेंगे तो हमारे ये छोटे छोटे घन जैसे आकार के बन जाएंगे। इस प्रकार से ये घन के आकार जैसे बन जाएंगे, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि ये जो है टुकड़े कैसे हैं, घन के आकार के हैं। यानी कि इस प्रकार से पहले इधर से चाकू से काटना, इधर से काटना, और फिर इधर से ये काट कर छोटे छोटे घन के आकार के जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ये टुकड़े निकल आएंगे। इस प्रकार से जैसे कि चीनी के टुकड़ा, मिश्री के टुकड़े जो होते हैं, उस प्रकार पीस में इस प्रकार के जब पीस बनते हैं तो उनको बोलते हैं डाइस करना। मतलब इस प्रकार के ये क्यूब जैसे काटना, घन जैसे काटना, छोटे हो या बड़े, ये किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के काटने को क्या कहेंगे, ये हमारा डाइस बोलेंगे। और नेक्स्ट है डिवाइड। ये क्या चीज़ होता है? ये डिवाइड भी, ये फल फ्रूट डिवाइड भी हो सकता है। और ये मुख्यतः ये जो है सरफेस या भूम या घर मकान में डिवाइड में ज़्यादा प्रयोग होता है। ये डिवाइड करना, बांटना, जैसे कि विभाजित करना, दो भागों में विभाजित करना, दो भागों में बांटना, चार भागों में बांटना, कोई निश्चित नहीं है कि केवल दो ही भाग हो जाए, कितने ही भाग में डिवाइड करना। और इसको नाउन के रूप में कोई सीमा, जैसे प्लॉट है उसको दो भाग में कर दिया है, वहाँ से एक सीमा बना दी गई है, मतलब डिवाइड कर दिया गया है, एक हद बना दी गई है, तो ये कुछ जो है नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। और ये जो है वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है रिप, RIP, रिप मतलब चीरना या फाड़ना, किसी चीज़ का चीरना या चीरा लगाना, या फल में जैसे नहीं कोई चीरा लगाता है तो उसको चीरा लगाना, इस प्रकार से ये चीरना फाड़ना के भी रिप सेंस आता है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक है रिफ्ट। रिप माने अपने आप फटना या किसी चीज़ को फाड़ने का प्रयास करना, और जिस पर फल फ्रूट फट जाते हैं पक्के, और उसमें जो है रिफ्ट का जो है प्रयोग होता है, या दब के फूट जाते हैं, रिप्टेड फ्रूट, रिप्टेड एप्पल, इस प्रकार से हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। उम्मीद है ये कटने, कटना, टुकड़ा करना, पीस करना, विभाजित करना, ये काफ़ी सेंस हैं, और इन मीनिंग के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हमारे चैनल पर वीडियो लगातार बनते रहते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार। धन्यवाद। सबसे पहले समझते हैं कट का प्रयोग कैसे करते हैं। कट मतलब किसी चीज़ का थोड़ा काटा, कट लगाना। जैसे यहाँ पर ये कट लगा दिया, ये यहाँ पर कट लगा दिया गया है, तो इसको ये बोलेंगे कट। और किसी चीज़ को दो भागों में विभक्त करना जो है अधिकतर आपका जो है कट का सेंस देगा। यानी कि जैसे ये एक पीस है, इसको जो है दो भागों में काटने को ये हम क्या कहेंगे, इसको कट बोलेंगे। और इस प्रकार हम दोबारा फिर लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 भाग हो गए, मतलब एक बार में 2 का जो है
लगाना है को ये कट का प्रयोग होगा। इस प्रकार से कैंची से या चाकू से किसी से भी हम जो है कट लगा सकते हैं। जो जैसे इस प्रकार ये हम जो एक पीस काट रहे हैं एक बार में, तो ये कट का सेंस देगा। यदि हम इसको बार बार जो है इस प्रकार से बराबर पीस करेंगे, इस प्रकार से बराबर पीस करेंगे, तो ये हमारा जो होगा ये पीस जो बनेंगे इसको नाउन के रूप में स्लाइस बोलेंगे। और ये स्लाइस करना, ये जो है हमारा स्लाइस का प्रयोग होगा। और इस प्रकार जो है हमारा जो है जिस प्रकार शादी ब्याह पार्टियों में जो है बनता है सलाद वगैरह जो है वो सब स्लाइस के रूप में ही प्रयोग होता है। और आइए देखते हैं इसके फल फ्रूट के जो पीस होते हैं बराबर ये पीस जो दिए गए हैं, काट के रखे गए हैं, इनको भी हम स्लाइस बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डाइस क्या होता है। डाइस के पीस करने के लिए डाइस के इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये जो है पीस है, इसको हम इस प्रकार से काट के बना लेंगे। इस प्रकार से ये जो है अब यहाँ पे ये इस प्रकार से हम काटेंगे, ये पीस बन गए हैं। ये डाइस मतलब होता है घनाकार या घन के आकार के, ये जो जिनकी लंबाई चौड़ा ऊंचाई बराबर। इस प्रकार से जो हम लोग पीस बनाएंगे ये डाइस वाले बोले जाएंगे। डाइस कर किया जा रहा है इस प्रकार से, ये डाइस के पीस के जो सेंस दिया जाता है ये डाइस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, आइए देखते हैं रिप। इस प्रकार से हम किसी चीज़ को चीरा लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप बोलते हैं। ये चीरा लगाने को रिप बोलते हैं। और इसी के साथ एक और होता है रिफ्ट मतलब फटना। जिस प्रकार से ये जो है हम दबाते हैं और इसका ये फटन जो पैदा हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये फट गया है तो इसको जो है फटा हुआ भाग क्या बोलेंगे, रिफ्ट। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। रिफ्ट और स्लाइस मतलब पीस, फाकी, कतरिया, इस प्रकार से इसको बोलते हैं। कहीं पे पीस बोलते हैं, कहीं से स्लाइस बोलते हैं इंग्लिश में, और कोई कतरिया बोलते हैं। जैसे कि ये आलू की देखो कतरिया, ये आलू कतरिया बोलते हैं। और कहीं फाकी बोलते हैं, जैसे खरबूजा की फाकी, तरबूज की फाकी, इस प्रकार से भी हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं इसी में कट, स्लाइस, चॉप आदि का जो है प्रयोग करते हैं एक ही में। जैसे कि पहली बार यदि एक बार काटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कट हो गया है। अब इसको स्लाइस अगर रूप में देखा जाए तो स्लाइस को इसको जो है इस प्रकार से हम निकालते हैं स्लाइस, यानी कि बराबर जो पीस बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्लाइस। इसमें इस प्रकार से है ये हमारे जो है क्या बन गए हैं, स्लाइस के पीस। अब ये हमारे स्लाइस के पीस प्रयोग होगा। और इसी प्रकार अब ये चॉप क्या होता है, चॉप का मतलब होता है बहुत ही महीन काटना। इसका जो है चॉप का मतलब होता है महीन काटना, बहुत ही महीन काट के इसको जो फिनिश करना, और कोई इसमें कोई विशेष आकृति नहीं हो। इस प्रकार से ये हमारा कदम एकदम क्या हो गया है, ये चॉप, यानी कि बहुत महीन जो है इसका काटना जो है क्या बोलेंगे, हम इसको चॉप बोलेंगे। पूरा क्या बोलेंगे, चॉप बोल। अभी हमारा क्या हो गया, और इस प्रकार से स्लाइस, और इस प्रकार से हमारा ये डाइस, ये काटने के अलग अलग जो है। और ये हमारा ये भी स्लाइस में आ गया है, ये भी स्लाइस में आ गया है। और ये क्या हो गया, ये फटा हुआ भाग रिप्स हो गया है, और ये चीरा लगा हुआ रिप भाग हो गया।